17 अप्रैल रंजिशें ना रखना। पैदाइश की किताब उसका 42वां बाब 18वीं आयत से 28वीं आयत तक। यूसुफ के लिए ये सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त था और वो उनके पास से हट गया और रोया। पैदाइश की किताब उसका 42वां बाब और 24वीं आयत। ये सब कुछ जानते हुए भी कि उसके भाइयों ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया था, यूसुफ का दिल अभी भी उनके लिए इंतहाई शफ़क़त से भरा हुआ था। वो खुद को उनसे दूर ना रख सका और फिर उनके पास आकर उनसे बातें की और उनमें से शमाऊन को लेकर उनकी आँखों के सामने उसे बंधवा दिया। पैदाइश की किताब उसका 42वां बाब और 24वीं आयत। मुमकिन है शमाऊन ने उनको यूसुफ के साथ ऐसा करने पर मायल किया हो जो 20 साल पहले यूसुफ के साथ हुआ था, लेकिन अब तमाम भाइयों ने मिलकर सच्चे दिल से अपनी गलती का इकरार किया। आयत नंबर 21 में हमें तौबा के 3 बड़े पहलू वाज़े नज़र आते हैं। पहला, गलत और सही की पहचान, हम वाकई ही कसूरवार हैं। दूसरा, याददाश्त, हमने उसकी जान की तकलीफ़ ना देखी। तीसरा, वजह, इसलिए ये मुसीबत हम पर आ पड़ी है। यूसुफ के भाई खुद ही अपने अंजाम को पहुंच रहे थे। यूसुफ ने 2 मुख्तलिफ़ किस्म के रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किए, हालांकि उसके भाइयों ने सिर्फ़ एक पर गौर किया था। पहला, यूसुफ बड़े अफसुर्दा दिल से अपने भाइयों के लिए रोया, ख़ास तौर पर अपने बाप और भाई बिन्यामीन को याद करके रोया। दूसरा, उसने उन सब के सामने शमाऊन को बंधवा दिया। यहाँ पर उन्होंने यूसुफ की सख्त दिली को देखा जो उसने उन पर ज़ाहिर की थी, लेकिन अंदर से उसका दिल इस कदर परेशान था, इस बात का अंदाज़ा उन्हें बिल्कुल नहीं था। यूसुफ ने अपने भाइयों को बहुत अरसा पहले माफ़ कर दिया था, इसलिए वो उनके सामने खड़ा था, लेकिन उनको उस माफ़ी का इल्म ना था। क्या आपने कभी उन लोगों को माफ़ किया जिन्होंने आपके साथ गलत किया हो, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। इफसियों का ख़त उसका 4था बाब और 32वीं आयत।